नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 77 और इंग्लिश सीखने के लिए मैंने एक वंडरफुल स्टोरी को पिक किया है जिसमें लाइफ एक्सपीरियंसेस, मोरल वैल्यूज, काफ़ी सारी सीख, साथ में बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स, ग्रामर एंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपरली, ये तमाम चीज़ें आप आज सीखेंगे। साथ में आपकी राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करें। डियर फ्रेंड्स, आपसे अक्सर कहा जाता है कि आप रोज रीडिंग की हैबिट जरूर डालें। जैसे मैं आपको स्टोरी पढ़ा रहा हूं, आप स्टोरी पढ़ने का एक तरीका होता है, कॉमा जहां हो वहां आधे सेकंड से 1 सेकंड तक रुकना है, फुल स्टॉप 1 से 2 सेकंड तक आपको रुकना है, या फिर क्वेश्चन मार्क जहां हो। ऐसा करके पढ़ेंगे तो आपकी स्पीकिंग इंग्लिश स्टैमिना स्ट्रांग होगी। पर डे कुछ ना कुछ सुनने की आदत डालें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 मूवी के लिस्ट हैं, आप उन्हें जरूर पर डे देखने की कोशिश करें। और एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर होना चाहिए, दोनों साथ मिलकर जरूर प्रैक्टिस करें। अगर कोई नहीं है तो डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है, जैसा मैं आपसे बता रहा हूं वैसा ही करें, ठीक हो जाएगा। या फिर टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर को आप ज्वाइन कर ले, वहां पर सैटरडे और संडे आप फ्री में हमारे साथ स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले एक प्रोवर्ब जो कि है अ कवेटस मैन इज एवर इन वांट, यानी जो लालची होता है, कवेटस का मतलब लालची, वो हमेशा क्या रहता है, कुछ आवश्यकता ही रहती है उसको किसी न किसी चीज की, कुछ भी उठा लेगा, जो पसंद आए वही मांग लेगा। अ कवेटस मैन इज एवर इन वांट, हमेशा वो किस चीज में रहता है। स्टडी मटेरियल में ये नेवर है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल का लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गाइज, इस स्टोरी में दो कैरेक्टर है। एक है लड़का जो काफी सक्सेसफुल रहता है और दूसरी एक लड़की है जो खूबसूरत है। उस लड़के को उस लड़की से काफी लगाव होता है, वो उसको प्रपोज करता है। चूंकि लड़का काफी सक्सेसफुल रहता है, उस लड़की ने उसे एक्सेप्ट वो कर लेती है। वो लड़का चूंकि चाहता है कि लड़की भी कामयाब हो, किसी के सहारे ना रहे, तो उसको अच्छी सजेशन देता है, उसको अच्छा सुधारने के लिए अच्छी सलाह देता है और चाहता है कि वो भी जिंदगी में अच्छा करे, ताकि वो डिपेंडेंट बने। कल को जब वो ना रहे, खुदा ना खास्ते, तो वो उसको मोहताज ना होना पड़े। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही वो डिपेंडेंट हो जाती है, चूंकि खूबसूरत भी पहले से रहती है, तो काफ़ी सारे लोगों का उसमें इंटरेस्ट हो जाता है और लोग काफ़ी ज़्यादा उसको अटेंशन देने लगते हैं। तो फिर उस लड़की को जब वो डांटता है वो लड़का, तो उसको बहुत बुरा लगता है कि ये मुझे ऐसे कैसे डांट सकता है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं अच्छी हूँ। तो वो उसको बहुत नेगेटिव लेती है और काफ़ी ज़्यादा दोनों में विवाद होने लगता है। वो लड़का कहता है कि मेरा सिर्फ एक इंटेंशन है कि मैं चाहता हूं कि तुम अच्छी बनो, और ये बात सच है। मेरा इस स्टोरी में कोई ओपिनियन नहीं है, बट वन थिंग आई जस्ट वांट टेल यू कि जो आपको वाकई में चाहते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, वो ये भी चाहते हैं कि आप सही रास्ते पर चले। इसके लिए वो कभी आपसे डांटते भी हैं, कभी अच्छी बात भी करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती। उनको ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ उसकी तारीफ करे, उसके तारीफों में कसीदे कढ़े, बहुत सारी तारीफ करे। तो अमूमन ये देखा गया है कि ऐसा होता है, जो लोग सलाह देते हैं अच्छी, ये चूंकि सच करवा होता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। इस तरह से दोनों में रिलेशन दोनों में काफ़ी स्प्लिट हो जाते हैं रिलेशनशिप, और दोनों अलग हो जाते हैं। हालांकि बाद में उस लड़की को काफ़ी पछतावा होती है कि बहुत अच्छा लड़का था। क्योंकि जो लोग हमेशा आपको अच्छी अच्छी बात करेंगे, चापलूसी करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, ज़रूरी नहीं कि वो साथ आपका निभाएंगे, काम उसका निकल जाएगा, वो चलता बनेगा। लेकिन जो केयर करता है वो सही रास्ता आपको दिखाने की कोशिश करेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी, ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड, और इसको लाइफ लेसन की तरह ले। इसमें दोनों तरफ से इफ यू शुड टेक इट पॉजिटिव और लेट्स लर्न समथिंग ग्रेट टुडे। तो वर्ड्स, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि जहां भी फुल स्टॉप हो वहां 2 सेकंड के लिए रुके, 1 से 2 सेकंड, कहीं लिखा नहीं एग्जैक्टली, जहां कॉमा हो वहां आधे से 1 सेकंड के लिए आप रुकेंगे।
यहां पर है शी वॉज अ सिंपल होमली गर्ल। होमली गर्ल का मतलब होता है साधारण सी लड़की। जरूरी नहीं कि घरेलू हो, साधारण सी लड़की है, उसको हम क्या बोलते हैं? होमली गर्ल। शी वॉज अ सिंपल होमली गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। कहां से थी वो? छोटे से शहर थे। हु हैड मेनी ड्रीम्स, उसके बहुत सारे ख्वाब थे, सपने थे। हु किसके लिए यूज हुआ है? गर्ल के लिए, जिसके। हु मीन्स कौन भी होता है। जब आप सवाल पूछेंगे हु आर यू, आप कौन हैं, हु आर यू का मतलब आप कौन हैं। और हु हैड मेनी ड्रीम्स, लेकिन यहां पर ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है। शी वॉज अ सिंपल होमली गर्ल, जो साधारण सी लड़की थी, फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, छोटे से शहर से, हु हैड मेनी ड्रीम्स। अब लड़की के बारे में, ही वॉज अ सिंपल गाय विथ अ सक्सेसफुल करियर। साधारण सा लड़का था लेकिन उसका करियर काफी अच्छा था, वो सक्सेसफुल था। फेट यानी कि किस्मत। ब्रॉट, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और ब्रिंग का पास्ट क्या होता है? ब्रॉट। फेट ब्रिंग, आई मीन सॉरी, ब्रॉट देम टुगेदर। ये सेमी कॉलन है, रुकना है आधे सेकंड के लिए। पढ़ते वक्त रीडिंग रोज दीजिए 10 मिनट, उससे आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी। सिंपल गाय विथ अ सक्सेसफुल करियर, फेट ब्रॉट देम टुगेदर। किस्मत ने दोनों को साथ लाया। कई बार इत्तेफाक से बहुत अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं जिंदगी में, कुछ पहचान पाते हैं। ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते हैं, सबके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। इत्तेफाक से हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, हम जानते नहीं उसको, वो कौन है, कहाँ से है, किधर से, बस मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं, और एक एक फ्रेंडशिप स्टैब्लिश हो जाती है। तो फेट ब्रॉट देम टुगेदर, किस्मत ने दोनों को साथ लाया। शी फेल इन लव। फॉल इन लव का मतलब प्रेम में पड़ना, लेकिन चूंकि स्टोरी पास्ट की है तो शी फेल इन लव एंड ही एक्सेप्टेड हिज फीलिंग्स। एंड ही एक्सेप्टेड, हिज नहीं होगा बाबू, यहां पर क्या होगा? हर। हर फीलिंग्स होगा। ही एक्सेप्टेड हिज फीलिंग्स। वो क्या हुआ? उसने उसके फीलिंग्स को क्या किया? एक्सेप्ट किया। शी फेल इन लव एंड ही एक्सेप्टेड हिज फीलिंग्स फॉर हर टू। सॉरी, ये करेक्ट इंग्लिश है। हिज फीलिंग्स ने, उसने भावनाओं को किसके लिए? उसके लिए स्वीकार किया, उसके भावनाओं को किसके लिए? उस लड़की के लिए। शी लुक्ड अपॉन हिम हर एवरीथिंग। अब चूंकि शी स्टार्टेड लाइकिंग हिम, तो शी लुक्ड अपॉन, लुक अपॉन का मतलब देखना, तो लुक्ड अपॉन का मतलब देखा। हिम एज हर एवरीथिंग, उसको वो अपना सब कुछ मानने लगी। ही अंडरस्टूड हर मोर देन एनी वन। अब वह जो लड़का था हु वाज सक्सेसफुल, वो भी उसको बहुत ज्यादा मानने लगा, औरों के अपेक्षा में बहुत ज्यादा। ही wanted, वह चाहता था, टू प्रोवाइड एवरीथिंग दैट वाज गुड फॉर हर, और वो चाहता था उसको हर चीज दे जो कि उसके लिए क्या हो? बेहतर हो, अच्छा हो। ही wanted टू प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना, देना, एवरीथिंग दैट वाज गुड फॉर हर। शी wanted टू डू एवरीथिंग दैट कैन मेक हिम हैप्पी। मेक हिम हैप्पी का मतलब उसे खुश रखना। आई मेक एवरी वन हैप्पी, मैं सबको खुश रखता हूं, मैं सबको खुश रखता हूं, मैं सबको खुश रखता हूं। ही wanted टू डू एवरीथिंग दैट कैन मेक हिम हैप्पी। शी wanted, वह भी चाहती थी वो सब कुछ करे ताकि वो क्या रहे? खुश रहे। मीन्स उसके काम को आसान कर दे, उसको केयर करे। इफ somebody cares you and he or she is genuine, अब केयर डजेंट मीन यू शुड गो एंड गेट मैरिड और जिस कम इन रिलेशनशिप आजकल जो हो रहा है, जिस ब्रेक दिस डाउन एंड ऑल, बट देर शुड बी परमानेंट रिलेशन एंड दैट शुड बी कंटिन्यू, बट दैट शुड बी प्योर, दैट शुड बी प्योर, राइट? So but people don't understand this generally, especially youth. He wanted her to grow out of, अच्छा अब वो क्या चाहता था? he wanted her, वो चाहता था to grow out of shadows of in home life and become a self dependent। वह चाहता था कि वो जो एक साये से बाहर निकले। मतलब थी छोटे शहर की लड़की थी। अब ऐसा नहीं है कि छोटे शहर या गांव के लोग अच्छे नहीं होते, मतलब वो क्या लिखा है ना कि होमली गर्ल थी, मतलब सिंपल सी लड़की थी, ज्यादा एस्पिरेशंस नहीं थे। ख्वाब बहुत होंगे लेकिन ज्यादा मतलब ऐसा नहीं सोचा था उसने। अब वो चाहता था, ही वांटेड हर टू ग्रो आउट ऑफ शैडोज ऑफ
इन होम लाइफ, किससे? वो जो घरेलू जिंदगी थी उससे वो बाहर निकले, एंड बिकम अ सेल्फ डिपेंडेंट, वो आत्मनिर्भर बने। ही वॉन्टेड हर टू लर्न, वो चाहता था कि वो सीखे, क्या सीखे? हाउ टू फेस द हार्श रियलिटी ऑफ सोसाइटी एंड मेक अ करियर, यानी इस समाज का जो बाहर से दिखने में जो ग्रास लुक्स ग्रीनर फ्रॉम अदर साइड, दूसरी तरफ से घास हमेशा ग्रीन दिखते हैं, तो वो चाहता था कि उसकी हार्श रियलिटी को जाने और वो अपना करियर बनाए। सो इफ एनीथिंग हैपेंस टू हिम इन फ्यूचर, अगर कल को उसे कुछ हो जाए, शी कैन सरवाइव, ताकि वो क्या कर सके? सरवाइव कर सके। क्योंकि समाज ऐसा है कि पति के जाने के बाद जब नारी अबला हो जाती है और वो कमजोर है, तो उस बेचारी पर क्या क्या गुजरता है ये हम सभी जानते, कितने अत्याचार होते हैं। नॉट इन एवरी केस बट मेजोरिटी ऑफ टाइम्स दिस हैपेंस। तो शी कैन सर्वाइव, वो क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। ही वॉज कॉन्स्टेंटली गाइडिंग, वो क्या करता था? गाइड करता था, मार्गदर्शन देता था। हर एंड ऑफेन, और क्या करता था? स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना, एंड ऑफेन स्कोल्डेड हर व्हेन शी मेड मिस्टेक्स, और जब वो गलती करती थी तो वो क्या करता था? डांटता भी था। इट्स ट्रू, इट हैपेंस। दोज जिसे हमारे पेरेंट्स हमें बहुत केयर करते हैं, ऑफ कोर्स तो हमें डांटेंगे ही, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है नहीं, अब वो मूवीज देखकर बिगड़ जाते, नहीं। ऑफ कोर्स इफ दे केयर दे हैव राइट एंड दे आर नेवर रॉन्ग। ही वॉज मोल्डिंग हर फॉर हर ओन गुड, वो क्या कर रहा था? उसको चाह रहा था कि उसको अच्छा बनाए, ताकतवर बनाए, ताकि इस समाज की हार्ड्स रियलिटी को जान सके, अपना करियर बना सके। शी वॉज गेटिंग अ सक्सेस, अब क्या हुआ कि उसको कामयाबी मिल रही थी, चूंकि वो गाइड कर रहा था, पढ़ लिख रही थी। एंड मेनी गाइज वर शोइंग इंटरेस्ट इन हर, अब पहले वो खूबसूरत थी, ये अभी नहीं बताया है राइटर ने, मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया। फिर वो अच्छी हो गई, स्मार्ट हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो अब काफी सारे लड़कों को उसमें इंटरेस्ट आने लगा। ओह डिड आई मेंशन, ओह डिड आई मेंशन, ये राइटर कहते हैं। ओह, रुकेंगे आधे सेकंड बोलते वक्त भी। डिड आई मेंशन, क्या मैंने जिक्र किया? शी वॉज अ ब्यूटीफुल टू, अ ब्यूटीफुल नहीं होगा, सिंपली क्या होगा? शी वॉज ब्यूटीफुल टू। प्रपोजिशन इस तरह एडजेक्टिव से पहले नहीं होता है। शी हैड अ स्माइल, वो उसकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी थी, दैट कैन फिल एनी वंस हार्ट, जो किसी का भी दिल भर दे। मतलब शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, शी वुड स्माइल एंड दैट कैन फिल द हार्ट ऑफ एनी वन। एज टाइम पास्ट का मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, शी बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, अब जाहिर सी बात है वो कॉन्फिडेंट हो गई। एंड हर करियर वॉज रीचिंग इट्स पीक, और उसका जो करियर था वो पीक पर पहुंचने लगा। बट ही एज ऑलवेज स्टूड बाय हर, हमेशा स्टैंड बाय का मतलब साथ निभाना, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा? स्टूड बाय। बट ही एज ऑलवेज स्टूड बाय हर, हमेशा उसका साथ दिया। ऑलवेज गाइडिंग हर एंड कंटिन्यू टू पुश हर फॉर मोर प्रोग्रेस, और उसको गाइड करता रहा ताकि और तुम आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। हाउएवर शी वॉज नो लॉन्गर लाइकिंग हिम गिविंग हर एडवाइस, अब चूंकि वो कामयाब हो गई थी। अच्छा, कई बार क्या होता है, यहां सिर्फ एक पक्ष को गलती देना ठीक नहीं होगा, कई बार गलतियां दोनों तरफ से होती, एक तरफ से नहीं होती। किसी को बहुत ज़्यादा गाइड भी कर दे, बहुत ज़्यादा सीख ही दे दे, खुद हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं दुनिया के झूठ बोलता और आप चूंकि मेरे साथ काम कर रहे और मैं चाहूंगा कि आप झूठ ना बोले, तो ये नॉट इन दिस केस, प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू दिस हैपेंस, तो कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है रिश्तों में दरार तो आएगी ही। अब ट्रस्ट या फिर केयर दोनों तरफ से होती है, एक तरफा नहीं होता है। एक तरफा केयर सिर्फ पेरेंट्स करते हैं, वो भी तब तक जब तक हम छोटे होते हैं। जब मान लीजिए मैं ग्रो अप हो गया और मैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानूंगा, तो वो कैसे हमारी बात मानेंगे? वो भी हमसे डिटैच हो जाएंगे। तो लेकिन केयर हमेशा डबल साइड होनी चाहिए, और ये होती भी है, तभी एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। मोर प्रोग्रेस, however she was no longer liking him giving her advice, अब उसको पसंद ही नहीं था कि वो एडवाइस दे। she felt that she is more than capable, अब वो जो है वो ज्यादा कैपेबल है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है, of deciding what to do, अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो कैपेबल है। he too was
ऑलवेज वर्किंग, और वो भी बेचारा बहुत ज्यादा काम में ही लगा रहता था। ये भी गलत है। यू शुड गिव टाइम टू योर नियर एंड डियर वन। समय जरूर आपको देना चाहिए, समय तो देना ही पड़ेगा। हमेशा काम करते रहेंगे, काम ही जिंदगी थोड़ी, काम तो जिंदगी जीने के लिए, लेकिन जिंदगी सिर्फ काम शुड नॉट बी देयर ऑलवेज। ठीक है भाई साहब। एंड डिफरेंसेज स्टार्टेड टू ग्रो। अब दोनों में क्या होने लगी, दूरियां पनपने लगी। हो सकता है कि उसके पास टाइम ना हो, जब आता होगा तो सिर्फ बोलता होगा तो उसको चिढ़ आ गई होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि वो कैपेबल हो गई तो उसको अच्छा नहीं लगता होगा। इस सेंस में डिफरेंसेस यानी दूरियां क्या होने लगी, पनपने लगी। She never understood why he was always pushing. According to writer की बात माने तो वो नहीं समझ पाई कि वो पुश क्यों कर रहा था उस लड़की को। She never understood why he was always pushing her for more and more. वो ज्यादा क्यों पुश कर रहा था। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं समझ पाई, उसको लगता हुआ कि ये मुझे नीचा दिखा रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। माँ बाप आपको फटकारते हैं या जो केयर करते हैं वो नीचा नहीं दिखाते, अगर वाकई में कोई केयर करता है तो। बट शी स्टार्टेड क्वेरलिंग विथ हिम, और वो क्या, स्टार्ट क्वेरलिंग का मतलब लड़ाई चालू करना, और स्टार्टेड क्वेरलिंग पास्ट में झगड़ने लगी। इट ग्रू, ग्रो का मतलब बढ़ना, अब क्या बढ़ गया, लड़ाई। शी लेफ्ट हिम सेइंग, उसने उसको छोड़ दिया, उस लड़के को बोलते हुए, आई एम, डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी डबल कोटेशन मार्क के अंदर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए, आई एम नॉट द वन टू लिसन टू यू ऑलवेज। मैं वह ऐसी लड़की नहीं हूं जो हमेशा तुमको क्या करती रहूं, सुनती रहूं। आई कैन डिसाइड व्हाट्स बेस्ट फॉर मी नाउ, मुझे पता है, मैं डिसाइड कर सकती हूं क्या सही और गलत है। आई एम सक्सेसफुल, मैं कामयाब हूं। देयर आर मेनी गाइज हु विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट मी एज आई एम, मैंने बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मैं जिस हालात में हूं वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। कई बार बच्चों को भी लगता है, पढ़ लिख लेते हैं थोड़े से, तो उनको लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कैपेबल हूँ, ये मेरे पेरेंट्स नहीं हो सकते। खासतौर से जो इंडिया से बाहर ज़्यादातर चले जाते हैं, दे बिहेव लाइक दिस। ऐसा नहीं होता है। जो जिसने तुम्हारी केयर करी, भले ही उसकी तरक्की नहीं हो पाई, लेकिन ही और शी शोड यू गुड पाथ इन लाइफ। पेरेंट्स स्पेशली मैं कह रहा हूँ। Successful, there are many guys who will be more than happy to accept me as I am, जैसा मैं हूं वो ज्यादा कैपेबल, मतलब वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। बिकॉज झूठे लोग आपकी तारीफ करेंगे और अच्छे लोग गाइड भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे, डांटेंगे भी, सही रास्ते भी दिखाएंगे। इफ यू डू नॉट लाइक इट गो टू हेल, अगर तुम्हें मेरा इस तरह रहना पसंद नहीं है तो बाहर में जाओ। सच्चे और अच्छे लोग कभी आपका रास्ता नहीं रोकेंगे, न ही वो परेशान करेंगे, न ही बदला लेंगे। एक खानदानी लोगों की एक पहचान होती है, जहां तक मैंने इस दुनिया को एक्सपीरियंस किया है, उससे अगर आपकी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, और किसी कारण बस आपने फ्रेंडशिप ब्रेक कर दिया, तो वो इसको पर्सनली नहीं लेगा और न ही आपके साथ गलत करेगा या आपकी इज्जत को पब्लिक में उछालेगा, न ही कुछ गलत करने की कोशिश करेगा। वो बस चुप हो जाएगा। और जो लोग अच्छे नहीं होते हैं वो आपकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा आपकी इज्जत को कीचड़, कीचड़ उछाला जाए, आपको बदनाम किया जाए, आपसे बदला लिया जाए। तो ये लोग अच्छे लोग नहीं करते हैं, ये लोग वही लोग करते हैं जो उस टाइप के होते हैं। तो ही फेल्ट हर्ट, हर्ट का मतलब होता है ठेस पहुंचना। दिल जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं हार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट, नहीं तो हर्ट। ही फेल्ट हर्ट, ही हु, यहां खानदानी को रिप्लेस कर दीजिए, अच्छे लोग वो बदला नहीं लेते। ही फेल्ट हर्ट, उसको बहुत तकलीफ हुई। ही हु लव्ड हर सिंस शी वॉज अ सिंपल होमली गर्ल, यह उसको तब से चाहता था, पसंद करता था, प्रेम करता था, जब से वो एक साधारण सी लड़की थी, उसके ट्रांसफॉर्मेशन से पहले। फेल्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में विफल रहा, असमर्थ रहा। वाई वुड शी थिंक इन सच अ नेगेटिव मैनर अबाउट हिम, कि उसको ऐसा क्यों लगा, इस नेगेटिव मैनर में उसको ऐसा क्यों लगा। ही हु ऑलवेज वांटेड हर टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, वो तो ये चाहता था कि आत्मनिर्भर बने, और लेने के देने पर गए। हु फेल्ट प्राउड ईच टाइम शी रीच्ड द न्यू हाइट ऑफ सक्सेस, और उसको अच्छा लगता था। ही
ईच टाइम हु फेल्ट, वो लड़के की बात हो रही है, उस लड़के की जिसको प्राउड, फेल्ट प्राउड, गर्व महसूस होता था, ईच टाइम, प्रत्येक समय, व्हेन शी रीच्ड द न्यू हाइट ऑफ सक्सेस, कामयाबी को वो आगे पहुंचती जाती। हाउ कैन शी से सच थिंग्स, वो ऐसे कैसे बोल सकती है। ही लेफ्ट हर सेइंग, उसने भी उसको ये कहते हुए, मतलब ये कहते हुए, यह सोचते हुए वो लड़का छोड़ दिया। अब अच्छा है, क्या करेगा, लड़ाई तो करेगा नहीं, नहीं बदला लेगा, और लेना भी नहीं चाहिए। अगर कोई आपसे एग्री नहीं करता है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, आई थिंक वी शुड नेवर प्रेशराइज, वी शुड, एक अच्छे इंसान की यही पहचान है, नेवर प्रेशराइज, डोंट टेल। अगर आपको लगता है बात करने से बात बन सकती है तो एक बार ठंडे मन से करनी चाहिए, अदरवाइज जस्ट लिव इट, राइट। परहैप्स, डबल कोटेशन मार्क, द ईगो ऑफ योर सक्सेस, उन्होंने ही लेफ्ट सेइंग, ये कहते हुए उसने छोड़ दिया, द ईगो ऑफ योर सक्सेस, यानी सफलता का जो अहंकार है, हैज ग्रोन इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में, बोलते हैं ना, खून चढ़ गया है। दैट यू हैव फेल्ड टू फील माई फीलिंग्स फॉर यू इन योर हार्ट, जो मेरी जो फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए, वो तुम समझ ही नहीं पा रही हो। I loved you when you were a simple girl without a career or success in your life. मैंने तुमको उस टाइम में साथ दिया, उस टाइम में तुमसे प्रेम किया, और आज भी करता हूं जब तुम कुछ भी नहीं थे। My intention was always to encourage you, और मेरी इरादा जो था मेरा, वो कुछ और नहीं था, it was to encourage you, नॉट टू मेक यू फील एनीथिंग लेस, ना कि मैं तुमको ऑकवर्ड फील करवाऊँ या बैकवर्ड फील करवाऊँ। परहैप्स फेलियर इज माइन, शायद ये जो असफलता है ना, परहैप्स कॉमा है, फेलियर इज माइन दैट आफ्टर ऑल द टाइम वी स्पेंड टुगेदर, जो हमने साथ समय गुजारे, इसमें कहीं ना कहीं असफलता मेरी ही है। आई कुड नॉट मेक यू अंडरस्टैंड वट यू आर फॉर मी, मैं तुमको समझा ही नहीं पाया कि तुम मेरे लिए कितना मायने। आई कुड नॉट मेक यू, आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा, ये पॉजिटिव वर्ब। आई अंडरस्टैंड का मतलब मैं समझता हूं, एंड आई मेक यू अंडरस्टैंड का मतलब मैं समझाता हूं। आई मेक यू अंडरस्टैंड का मतलब मैं समझाता हूं। आई कुड नॉट मेक यू अंडरस्टैंड वट यू आर फॉर मी एंड वट आई विश्ड फॉर, तुम मेरे लिए क्या मायने रखते और मैंने तुम्हारे लिए क्या कामना की ऊपर वाले से। आई विश्ड, मैंने केवल कामना की, ओनली बेस्ट फॉर यू, कि तुम्हारे साथ क्या हो, अच्छा हो। आई विश्ड यू अचीव मोर सक्सेस देन मी, मैंने ये कामना करी कि तुम मुझसे भी ज्यादा क्या हो, कामयाब हो। आई विश्ड यू डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक विच आई मेड, तुम वो गलतियां ना करो जो मैंने किया। That was the only reason I always guided you and scolded you, यही कारण है, that was the only reason कि मैंने तुमको हमेशा गाइड किया, डांटा भी। May you find everything you ever wished for, ईश्वर करे कि तुमको सब कुछ मिले जिसकी तुमने कामना की है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर, राइट। उधर से ही चला, यहां तक है ये, राइट। ही न्यू दैट बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, उसको मालूम था कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। नो वन कैन मेक देम हैप्पी एज मच एज दे कैन मेक ईच अदर, कोई दूसरा इनको खुश नहीं कर सकता जितना ये एक दूसरे को खुश रख सकते हैं। बट ही हैड नो वर्ड्स लेफ्ट टू से एज ही वॉज ट्रूली हार्ट ब्रोकन, अब उसके पास कोई शब्द ही नहीं बचे थे, बिकॉज ही वॉज ट्रूली हार्ट ब्रोकन। जैसे बोलते हैं ना, आई एम ट्रूली हार्ट ब्रोकन, मैं टूट चुका हूं। शी लेटर रियलाइज्ड इट, बाद में उस लड़की को इस गलती का एहसास हुआ, बट इट वॉज टू लेट एंड हैड टू एंड अप लिविंग विद द रिग्रेट ऑफ लाइफ टाइम, ये काफी लेट हो चुका था और ये एक जीवन भर का पछतावा था। नॉर्मली व्हाट हैपेंस, यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा दैट आई वांट टू ऐड हियर, खास तौर से 15, 14 से 20, 22 तक की जो गर्ल्स होती हैं, केयर का मतलब यहाँ पेरेंट्स को आप बेसिकली लेकर चले। कोई एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जब जिंदगी में आता है तो ही और शी, बॉयज भी, लीव्स हिज और हर फादर और मदर पेरेंट्स, दैट्स सीरियसली वेरी बैड। तो जब आप कहीं भागकर जाते हैं, आई एम श्योर कि ऐसे रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं चल पाते हैं, वो 6 महीने, 1 साल, 3 महीने के बाद वो टूट ही जाते हैं। ज़्यादातर ये, सभी के केस में नहीं बोलूँगा, बट 80% केसेस में ये रिलेशन कहीं नहीं टिकते हैं। तो केयर सबसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स आपको करते हैं, आप उन्हें ना छोड़े कभी भी। ऑलवेज दे आर, यू डोंट हैव
experience of the harsh reality of this society and this life. So whatever you speak, maybe you watch movies, और बॉलीवुड ने तो जिम्मा ले ही रखा है बच्चों को बिगाड़ने का, तो आप उनको देखकर पैशनेट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल हो जाता है। वही चीज़ें ख्याली पुलाव में रियल लाइफ में नहीं चलता है। आपको नहीं मालूम है इस दुनिया की हकीकत, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर जो चीज़ दिखता है आप खुश हो जाते हैं, आपको लगता है यही सच है। सच वो नहीं है जो तुम्हें दिखता है। सच को आप जान पाएंगे जब आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी इस दुनिया की सच्चाई को, हकीकत को। खैर, हम लोग कितना भी कुछ बोल लें, बात तो आपको बॉलीवुड वालों की ही समझ में आएगी। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इनसे, बट काफ़ी एक अच्छा काम किया, हिंदी को प्रमोट किया है, फॉर दैट आई लव। लेकिन वही कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है, रेवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। गुटखा खा के प्रचार करना, गुटखा बेचना, कहाँ कैसे इन लोगों को सपोर्ट करेंगे भाई। इस कहानी से क्या नैतिकता का पाठ हमने सीखा? ओनली दोज हु केयर फॉर यू विल ट्राई टू शो यू द राइट पाथ बाय गाइडिंग यू। जो लोग केयर करते हैं वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे, और इवन बीइंग हार्ड्स ओकेजनली, और कभी कभी वो क्या हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। ओनली बिकॉज दे वांट द बेस्ट फॉर यू, वे लोग तुम्हारी भलाई चाहते हैं। थिंक फॉर अ मिनट ऑफ योर पास्ट, एक मिनट के लिए अपने पास्ट के बारे में सोचो। एंड पर्सन हु वाज पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा था, देन बट नॉट टूडे, लेकिन आज वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। वेयर वुड यू हैव बीन टूडे, आज तुम कहां होते? वेयर वुड यू हैव बीन टूडे इफ इट वॉज नॉट फॉर सच पर्सन टू बी इन योर लाइफ, अगर वह इंसान तुम्हारी जिंदगी में नहीं होता। लेट गो ऑफ ईगो, अहंकार को छोड़ो, एंड एंगर, बिकॉज इवेंचुअली, अंततोगत्वा, इट विल कॉस्ट अस व्हाट कुड बी द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और इसकी कीमत क्या होगी? हमारी जिंदगी की जो सबसे अहम चीज है। लेट गो ऑफ ईगो एंड एंगर, बिकॉज अंततोगत्वा इट विल कॉस्ट अस, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, व्हाट कुड बी द बेस्ट, द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ our life. So this is the story. I hope you learn a lot of words. हिंदी भी लिखे गए, इन्हें बार बार आप पढ़िए, समझिए, सीखिए, पॉजिटिव मैसेज लीजिए इसके माध्यम से, and I'm sure this story will teach you life lessons, so many things. And how is this video? Please do write there in the comment section. I'm sure you have learned today a lot of things. आज डे 76 था, फटाफट हम 90 डेज कंप्लीट करेंगे, इसको रिवाइज करिए, पढ़िए, एंड आई एम श्योर यू डेफिनेटली लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश। I wish you all the best. Thank you very much for watching. Stay happy and be the best. Jai Hind. Jai Bharat.